अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो माइक्रोस्कोप पर है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। ये बॉडी कहलाती है, इसे आर्म भी कहा जाता है जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। ये हमारा जो लेंस है यहाँ पर लगा हुआ है, ये आई पीस है। इसकी पावर इसके ऊपर यहाँ आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ करीब कैमरा लेकर आ रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक लेंस नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसकी एक पावर लिखी हुई है। उसके बाद ये इसकी ट्यूब है, नोज़ल है, जिसके अंदर ये जो हमारा लेंस है ये फ़िक्स होता है। जब हम इसको नीचे से लाकर देखें तो यहाँ और तरह के लेंसेज लगे होते हैं। यहाँ 3 लेंस है। इस वक्त जो हम आम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है और आम छोटे छोटे स्टडी के लिए लैब्स के अंदर यही इस्तेमाल होती है। यहाँ आपको 3 जो है लेंसेज नज़र आ रहे हैं, एक, इसके बाद ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 लेंसेज आपको नज़र आ रहे हैं। इन लेंसेज को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये हमारी स्टेज होती है। स्टेज के ऊपर हम अपनी स्लाइड्स को रखते हैं जिसको भी हमने ऑब्ज़र्व करना होता है। ये क्लिप्स हैं स्टेज के ऊपर। ये क्लिप्स क्या करते हैं, ये स्लाइड को हिलने से बचाते हैं और उसे अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। आप माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट का सोर्स देख रहे हो, ये मिरर है इसके लिए, और ये इसके स्टैंड्स हैं जो माइक्रोस्कोप को टेबल के ऊपर सीधा खड़ा करते हैं। यहाँ से साइड से आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप आपको पूरी नज़र आ रही है। उसके बाद जब हमने फोकस करना होता है तो हमारे पास ये कोर्स एडजस्टमेंट है और ये फाइन एडजस्टमेंट है। इनकी मदद से, इन नॉब की मदद से हम बहुत बेहतर तरीके से जो हमने ऑर्गेनिज़म को ऑब्ज़र्व करना होता है इनसे फ़ोकस करके अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब हम ये एक जो छोटा लेंस है ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, और इसको अगर मैं ज़्यादा करीब से आपको दिखाऊं तो आपको इसके ऊपर इसकी पावर भी लिखी हुई नज़र आ रही होगी। एक्स के साथ जो है ये पावर्स लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज़म को जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको हमने ये देखना होता है कि वो हमें कितना बड़ा करके दिखा सकता है। उसके लिए हमें पावर पता होनी चाहिए 2 चीज़ों की। एक तो जो हमारा ये आई पीस लेंस है इसकी पावर पता होनी चाहिए, और एक जो हम यहाँ 3 लेंसेज में से किसी एक लेंस को इस्तेमाल करें उसकी पावर पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बोर्ड पर समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने आपको 2 पावर्स लिख कर दिखाई हैं कि मैं एक ऑर्गेनिज़म की स्लाइड जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है वो स्टडी कर रही हूँ, और मैंने जो आई पीस लेंस इस्तेमाल किया है वो 10 का है, 10 पावर का है। तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव लेंस 3 लगे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे उसमें से जो एक सेट किया है जो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ मिसाल के तौर पर, उसकी पावर है 40। तो कितना मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज़म जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो इन दोनों लेंसेज की मदद से कितनी गुना बड़ी होकर हमें नज़र आ रही है, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकाली जा सकती है, जब हम आई पीस की पावर को ऑब्जेक्टिव की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको एक्स के साथ लिखते हैं, यानी 400 टाइम्स हम एक जो ऑर्गेनिज़म है या स्लाइड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, उसको इतना बड़ा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। इस तरह से हम जो मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशंस है वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो आपने मेरी माइक्रोस्कोप देखी उसमें मैंने एक ऑब्जेक्टिव लेंस अगर 40 का इस्तेमाल कर रही हूँ तो जो मेरा आई पीस था वो 15 था। तो मैं यहाँ अब क्या करूँगी, अब की बार मैं 15 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर मैं मैग्नीफिकेशन निकालूँगी। आपने रफ़ वर्क में या कैलकुलेटर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रफ़ में 15 पावर को 40 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 600 टाइम्स मैग्नीफिकेशन। तो ये मैग्नीफिकेशन निकल जाएगी। इसके लिए आपको बस ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सिंपल सा लेक्चर जिसमें मैग्नीफिकेशन और माइक्रोस्कोप को आपको डिस्क्राइब किया गया है आपको समझ में आ गया होगा।